चले दोस्तों, आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है नेटवर्किंग के ऊपर, जिसे हम लोग नेटवर्किंग एसेंशियल्स नाम दिया हुआ है। नेटवर्किंग एसेंशियल्स का मतलब होता है बेसिक नेटवर्किंग। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग जो टॉपिक वाइज इसमें डिस्कशन करेंगे, स्टार्टिंग में थियरी रहेगा जो कि आपको समझने के लिए रहेगा, फिर धीरे 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 प्रैक्टिकल के ऊपर आएंगे। लगभग अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 वीडियोस हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। तो नेटवर्किंग क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके प्रकार क्या है, वो इस वीडियो में मैं आपको कवर अप कर दूंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं नेटवर्किंग क्या है। तो बेसिकली नेटवर्किंग करने का जो फायदा होता है वो यूजर का डेटा शेयरिंग करने का काम होता है। अभी जब भी कंप्यूटर्स नए नए आए थे ना, तो लोगों के पास कंप्यूटर पहले तो मुश्किल से आए थे, करेक्ट। वो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का एक एक कंप्यूटर था, जो आजकल हम लोग वापरते भी नहीं है, ठीक है। तो उस जमाने में दिक्कत ये थी कि एक कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर में मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो कैसे करूंगा। तो उसके बाद नेटवर्किंग की शुरुआत हुई थी। ओके, तो नेटवर्किंग से फायदा क्या होता है, एक तो आपका डिस्क की जो जगह होती है वो वेस्ट कम होती है। क्यों कम होती है? अभी मान लो कि एक यूजर काम कर रहा है, वो काम करेगा, पेन ड्राइव में कॉपी करेगा और हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो मेन सर्वर रहेगा वहां पे स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे पेन ड्राइव की जगह पे नेटवर्किंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली वो अपने हार्ड डिस्क पे ना काम करते हुए डायरेक्टली सर्वर की हार्ड डिस्क पे ही वो काम करेगा। तो अपने खुद की हार्ड डिस्क का जो जगह है वो बच जाता है, डेटा ट्रांसफर फटाफट हो जाता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया सर्वर में काम करता है, लाइट गया तो सर्वर जो रहता है वो मेन रहता है, उनके पीसी में वो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा डेटा कहाँ पे रहेगा, सेंट्रलाइज्ड। ओके, एक्सपेंसिव डिवाइसेस की जरूरत नहीं है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, वो सब की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सर्वर में डेटा सेव होगा, तो वहां से बैकअप का प्रोसेस भी होगा, तो वहां से कंपोनेंट भी बच सकते। तो ये फायदे हैं नेटवर्किंग करने के। तो नेटवर्किंग के ये सब मैरिट्स है। अगर उसके प्रकार की बात करें तो नेटवर्किंग के अलग अलग प्रकार है। जैसे कि एक है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मैन, मेट्रोपोलिक एरिया नेटवर्क, तीसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, और चौथा है एंटरप्राइज नेटवर्क। बेसिकली हम लोग इस लेवल में जो सीखने वाले हो पूरा लैन के ऊपर ही सीखने वाले हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को ही सीखने वाले हैं। हालांकि मैन और वैन जो है अभी आजकल एक ही हो गया है, इसका इस्तेमाल सीसीएनए और एमसीआईटीपी में होता है। तो ये इस लेवल में कोई फायदा नहीं आएगा आपको, आपको पूरा जो प्रोसेस है लैन के ऊपर आएगा। लेकिन लैन को समझने के लिए पहले लैन आपको समझना पड़ेगा कि ये है क्या। लैन में बार बार बता रहा हूँ, लैन लैन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये है क्या उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लैन का मतलब होता है कि जहां पे छोटा सा नेटवर्क है। अभी मान लो कि मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ओके, मेरे पास 50 कंप्यूटर है, तो मैं उस 50 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दूंगा। उस 50 कंप्यूटर का आपके घर के कंप्यूटर से कोई वास्ता है क्या? नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लोकल एरिया नेटवर्क। वो 50 पीसी तक ही सीमित। या समझो मेरा 10 फ्लोर का ऑफिस है, तो पहले माले पे मैंने 3 कंप्यूटर लगाए, दूसरे माले में 3, चौथे माले पे 5, ऐसे पूरे सब माले में 10-10, 5-5 कंप्यूटर लगाते गया। वो सभी को आपस में जोड़ दिया, तो वो कंप्यूटर्स का बाजू वाले बिल्डिंग से कोई वास्ता रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो पर्टिकुलर एक कैंपस के लिए, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए अगर, या एक पर्टिकुलर ऑफिस के लिए अगर मुझे नेटवर्किंग करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। यहां पे क्या बताया, लोकल एरिया नेटवर्क जनरली अ स्मॉल नेटवर्क कनेक्टेड बाय द केबल्स, यानी कि उसका जो आपस में एक दूसरे जो कनेक्शंस कैसे होता है, केबल के जरिए। केबल के भी प्रकार है, वो हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। विद द सेम कैंपस और अ बिल्डिंग, एक ही सेम कैंपस में, एक ही सेम बिल्डिंग में अगर नेटवर्किंग करते तो उसको हम लोग बोलते हैं लैन। लोकल नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग एंड ऑफिस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। LAN is used for connecting two or more personal computer through a communication media such as ट्विस्टेड पैर, कैरोक्सेल केबल। ये ना वायर के प्रकार है, जो केबल्स है ना उसके प्रकार है। यानी कि 2 से अधिक कंप्यूटर को अगर आपस में जोड़ देता हूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज लेस कॉस्टली एज इट बिल्ड विथ इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब्स, नेटवर्क एडेप्टर्स एंड इथरनेट केबल्स। यानी कि लैन का अगर मुझे कनेक्शन करना है तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर तो है ही ऑफकोर्स, वायर की जरूरत पड़ेगी, फिर लैन के एडेप्टर्स की जरूरत पड़ेगी,
फिर हब आजकल हब नहीं चलता, आजकल स्विचेस चलता है। तो ये स्विचेस क्या है, कैसे काम करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। आपने शायद देखा भी रहेगा कि एक नॉर्मल कंप्यूटर से एक वायर का कनेक्शन, एक बहुत सारे लाइट ऐसे बंचल होती है, वहां पे कनेक्ट किया हुआ रहता है, तो उसको हम बोलते हैं स्विचेस। उसको हम लोग बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। द डेटा इज ट्रांसफर एट एन एक्सटर्नल एक्सट्रीमली फास्ट रेट इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में अगर डेटा ट्रांसफर की बात करें तो बहुत ही स्पीड में डेटा जाता है, और साथ ही साथ हाई सिक्योरिटी भी वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो ये लैन के फायदे हैं जो कि हम लोग पूरे मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं मैन, यानी कि मेट्रोपोलिक एरिया नेटवर्क। हालांकि मेट्रोपोलिक एरिया नेटवर्क जो रहता है वो ज्योग्राफिकली एरिया, यानी कि मान लो कि मैं बॉम्बे में रहता हूं, तो मेरी एक ऑफिस थाना में, एक ऑफिस डोंबिवली में, एक ऑफिस कल्याण में है, और ये 3 ऑफिस जो है बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में। यहां से मैं थाना तक तो वायर डाल नहीं सकता, तो ज्योग्राफिकली बहुत दूर है। लेकिन एक तरीके से बोलेगे तो मेरी ही ऑफिस है तीनों जगह पे। तो इस तीनों ऑफिस के बीच में अगर मैं कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी के जरिए अगर मैं कनेक्शंस करता हूं, यानी कि टेलीफोन लाइन के जरिए अगर मैं तीनों को आपस में एक दूसरे को जोड़ देता हूं, यहाँ पे अगर ये 3 पॉइंट्स आप देखोगे ना, पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। मैंने वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो टेलीफोन लाइन के जरिए अगर मैं तीनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, मेरा मैन हो जाएगा, यानी कि मेट्रोपोलिक एरिया नेटवर्क हो जाएगा। हालांकि इसका आजकल कोई प्रयोग नहीं करता है। आजकल हम लोग इंटरनेट के जरिए ही सभी ऑफिस को आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि वो सस्ता हो गया। लेकिन जब इंटरनेट नहीं था तो लोग टेलीफोन लाइन का सहारा लेते थे सभी ऑफिस को आपस में जोड़ने के लिए। उसको हम बोलते हैं मैन, मेट्रोपोलिक एरिया नेटवर्क। उसके लिए कुछ टोपोलॉजीज काम करती है, प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है, हम लोग आगे भी बहुत बार आएगा प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट। अभी जैसे कि अगर आपको मेरे ऑफिस में एडमिशन लेना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गया। तो उसी प्रकार से नेटवर्किंग जब भी करते हैं ना, एक प्रोटोकॉल्स का सहारा लेना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। अगर मान लो इंटरनेट आप चलाते हो, करेक्ट, तो आप आईफोन से भी इंटरनेट ऑपरेट कर सकते हो, और लोकल कंप्यूटर से भी कर सकते हो, आपके एंड्रॉइड मोबाइल से भी कर सकते हो। जब भी आप google.com चालू करते हो या +1online.com चालू करते हो तो सभी को सेम दिखाई देता है। सब कंपनीज तो अलग अलग है, लेकिन तो भी सभी को सेम कैसे दिखाई देता है, क्योंकि सभी के रूल्स एंड रेगुलेशन एक ही है। सभी के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स फॉलो गए गए, जो तीनों ने, मतलब चाहे कोई भी कंपनी रहेगा, उसी तरीके से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए। इस वजह से आपको वो इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि सबको सेम दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी एक डिवाइस में अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करते तो वहां पे इंटरनेट नहीं काम करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। ओके, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क जो रहता है वो छोटे पैमाने पे काम करता है, जबकि मैन है यानी कि मेट्रोपोलिक एरिया नेटवर्क जो है बड़े, उससे थोड़े बड़े पैमाने पे काम करता है। लेकिन हालांकि उसका अभी लेटेस्ट वर्जन जो आ गया वो वैन है। मेट्रोपोलिक एरिया की बात करूं तो मान लो ये थाना की ऑफिस है, कल्याण की ऑफिस है, भिवंडी की है, कल्याण की, तो ये सभी को आपस में अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे मेट्रोपोलिक एरिया यानी कि एक टेलीफोन लाइन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके जरिए आपस में जोड़ पाता हूं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रोपोलिक एरिया नेटवर्क। ओके, तीसरा जो प्रकार है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि उससे भी कई गुना ज्यादा। यहां पे कंट्री वाइज की बात हो रही है। कंट्री यानी एक ऑफिस दिल्ली में, एक ऑफिस न्यूयॉर्क, एक ऑफिस पेरिस, एक ऑफिस लंदन, एक ऑफिस दुबई। तो ये इतने सारे दूर दूर ऑफिस है, तो वहां पे टेलीफोन लाइन का खर्चा भी ज्यादा चल जाएगा। तो वहां पे अगर मुझे कनेक्टिविटी करनी है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो वहां पे मुझे टेलीफोन लाइन की जगह पे मैं सैटेलाइट का प्रयोग करूंगा या इंटरनेट का प्रयोग करूंगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आजकल मैन का कोई प्रयोग नहीं करता है, यानी कि मेट्रोपोलिक एरिया नेटवर्क अगर भी मुझे करना है तो भी मैं इंटरनेट का ही सहारा लेता हूं। तो आजकल सब जो बड़े बड़े नेटवर्क रहते हैं उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ रहता है, जिसके जरिए हम लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं हमारे ऑफिस के अंदर, गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर्स के अंदर, बिजनेसेस के अंदर। तो उसके लिए इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये जनरली सीसीएनए और एमसीआईटीपी में कवर अप होता है। फिलहाल आप टेंशन मत लो, आप खाली प्रकार को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे वैन का एक एग्जांपल दिया गया है। मान लो कि ये न्यूयॉर्क की ऑफिस है, ये लंदन की ऑफिस है, ये दुबई की ऑफिस है। उसमें हर एक में एक मेन कंप्यूटर रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सर्वर। याद रखिए, सर्वर का मतलब होता है मेन कंप्यूटर। एक ऑफिस में अगर मेन कंप्यूटर रहेगा ना, वो हमारे लिए सर्वर।
और बाकी के जो कंप्यूटर्स है जो मेन कंप्यूटर के साथ में जुड़े हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क स्टेशन या वर्क ग्रुप भी बोल सकते हैं। ओके, तो वर्क स्टेशन या क्लाइंट कंप्यूटर बोल सकते हैं और सर्वर कंप्यूटर बोल सकते हैं। सर्वर यानी मेन कंप्यूटर, वर्क स्टेशन यानी क्लाइंट कंप्यूटर। एक ऑफिस में बने हुए, दूसरा ऑफिस, तीसरा, ये सभी को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद जो चौथा जो प्रकार मैंने बताया था, एंटरप्राइज नेटवर्क, जो कि एक ऑफिस में एक पर्टिकुलर, अभी मान लो कि एसबीआई की मैं बात करता हूं, तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी कितनी ब्रांच रहेगी, कई हजारों लाखों की ब्रांच है, करेक्ट, लेकिन वो इंडिया आउट ऑफ इंडिया भी फैली हुई है। तो यहां पे जब भी कनेक्शंस की बात होती है तो बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है, जहां पे बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे राउटर्स, बहुत सारे ब्रिजेस का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्री वाइज भी हो सकता है, स्टेट वाइज भी हो सकता है, शहर वाइज भी हो सकता है। तो उस कनेक्शंस को हम लोग लगे एंटरप्राइज नेटवर्क। हालांकि पर्टिकुलर एक लेवल तक ये काम करता है, उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्राइज नेटवर्क। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिलहाल हमें ये काम में नहीं आएगा, ये सीसीएनए में ही कवर अप होता है। तो यहां पे मैंने अलग अलग बात की, एक रहता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक ही ऑफिस के अंदर, एक ही प्रीमाइसेस के अंदर जब भी नेटवर्किंग करते हैं वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि इस लेवल में हम लोग सीखने वाले। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि कंट्री वाइज, मेट्रोपोलिक एरिया नेटवर्क यानी कि शहर वाइज, फिर रहता है कैंपस एरिया नेटवर्क जो कि लैन का ही प्रकार है, और एक रहता है होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क जिसको आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, हर जगह पे राउटर लगा के वाईफाई के जरिए आजकल लोग इंटरनेट चलाते हैं। वाईफाई के जरिए मोबाइल में भी इंटरनेट आता है, कंप्यूटर में भी इंटरनेट आता है, लैपटॉप में भी इंटरनेट आता है। तो वो भी हम लोग इसी लेवल में सीखेंगे कि वाईफाई का सेटअप आप घर पे कैसे करोगे। ओके, तो ये सब जो चीजें रहती है ये अलग अलग प्रकार के नेटवर्किंग है जो कि हम लोग इस लेवल में सीखने वाले हैं। नेटवर्किंग करने के लिए तीन चीजों का रूल्स आपको फॉलो करना पड़ता है। एक तीन प्रकार के कंप्यूटर के रूल्स रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया सर्वर के बारे में। सर्वर यानी कि मेन कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, जहां पे दूसरे जितने भी कंप्यूटर्स रहते हैं उसका मेन जो रिसोर्स है, मेन जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर करता है। सर्वर बंद तो सब कंप्यूटर बंद। आपने ये आजमाया रहेगा बहुत सारी जगह पे, बैंक वगैरह में जाते हैं तो बोलेगे एंट्री नहीं होता है। क्यों एंट्री नहीं हो रहा है? तो सर्वर बंद है। सर्वर का मतलब है उनका जो मेन कंप्यूटर जहां से वो लोग डेटा लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वर। सर्वर के अंदर अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, हमारा विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 वो सब नहीं चलता, उसके लिए अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। ये जो सर्वर का जो पूरा टॉपिक है ना वो एमसीआईटीपी में कवर अप होता है। ओके, इसका मेन जो मकसद है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, डेटा शेयरिंग, डेटा स्टोरेज करने के लिए काम करता है। दूसरा आता है क्लाइंट कंप्यूटर्स, यानी अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया बैंक का ही अभी, तो जहां से आपकी पासबुक में एंट्री होती है, जहां से वो लोग एंट्री करते हैं उस कंप्यूटर को बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स। बेसिकली क्लाइंट कंप्यूटर जो रहता है वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी सर्वर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, सर्वर से कंट्रोल होता है, लेकिन उसका काम सर्वर पे डायरेक्टली कोई मशीन काम नहीं करता, क्लाइंट पे काम करके सर्वर में रिसोर्सेज शेयर करता है। ओके, इसमें आप विंडोज 7, विंडोज एक्सपी वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, और इसमें लॉगिन आईडी, पासवर्ड भी अलग से क्लाइंट का मिलता है। तो ये अलग तरीका है, ये हम लोग पूरा सीखने वाले हैं। हम लोग क्लाइंट लेवल का ही सीखेंगे, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे वर्क ग्रुप, जिसको अलग तरीके से बोलेंगे पैर नेटवर्क आप बोल सकते हैं। पैर नेटवर्क दो किस्म के रहते हैं, एक रहता है दो कंप्यूटर को अगर आपस में जोड़ना है तो पैर बोल सकते हैं, या कोई भी मेन सर्वर नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सभी मेन कंप्यूटर सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी अपना अपना रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। उस सिचुएशन में कोई भी मेन कंप्यूटर नहीं रहता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैर नेटवर्क। द कंप्यूटर दैट सर्व्स एज वेल एज रिसीव द रिसोर्सेज, यानी कि सर्वर का भी काम करता है और रिसीव का भी काम करता है, दोनों काम कर सकता है। मेन कंप्यूटर कोई नहीं है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क ग्रुप या वर्क स्टेशन बोल सकते हैं। और ये सभी कंप्यूटर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सब प्रकार है नेटवर्किंग के। आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा। मैंने इस लेवल में जो आपको बताया कि नेटवर्किंग के प्रकार कितने हैं, उसमें सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, पैर नेटवर्क्स क्या रहता है, ये सब चीजों मैंने कवर अप की है। अगले वीडियो में मैं टोपोलॉजीज के ऊपर बात करूंगा, यानी कि लैन जो हम लोग सीख रहे हैं, लैन में भी अलग अलग प्रकार से नेटवर्किंग कर सकते हैं, तो उसके प्रकार कितने हैं वो हम लोग अगले वीडियोस में देखते हैं। चलिए, पहला वीडियो था, थोड़ा सा लंबा जरूर था, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको प्रकार समझ में आ गया तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं।